ओम नमः शिवाय। महान संत महायोगी पायलट बाबा जी हमेशा भक्तों से घिरे रहते थे और वे हमेशा भक्तों से ये कहते थे कि आप प्रश्न पूछिए, आपकी ध्यान संबंधी, आध्यात्म संबंधी जो भी शंकाएं हैं वो मुझसे पूछिए और ध्यान के पथ पर आगे बढ़िए। हरिद्वार में एक भक्त ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है। तो बाबा जी ने बहुत ही छोटे शब्द में ध्यान को समझाया कि जब आप किसी वस्तु की धारणा कर रहे हैं और जब उस वस्तु की अनुभूति आप साक्षात करने लगें, जैसी वह वस्तु है वैसी के वैसी वस्तु तुम्हें दिखाई देने लगे, तब तुम ध्यान में हो। और समाधि की अवस्था में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हर जगह हो। जब तुम ये महसूस करो कि तुम हर जगह हो, तब तुम समाधि में हो। धारणा, ध्यान, समाधि विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम और ध्यान के विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। उसके पहले मेरे महान गुरु पायलट बाबा जी की यह बात मुझे याद आई, उसकी मैंने आपसे चर्चा की। अब मैं गहरण संहिता में जो ध्यान के बारे में बातें बतलाई गई है उसके बारे में चर्चा आपसे करूँगा। गहरण संहिता में बतलाया गया है कि ध्यान क्यों आवश्यक है। जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध मन और उसकी विभिन्न अवस्थाओं से है। ध्यान का अभ्यास आंतरिक शांति और उच्च अनुभवों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। उच्च शांति और उच्च अनुभव ये तो ध्यान के परिणाम हैं। हम ध्यान का अभ्यास इसलिए करते हैं कि हम स्वयं को देखें। ध्यान क्या है? स्वयं को समझने की एक कला है। वह अपने आप में एक विज्ञान है, वह मनोविज्ञान है। ध्यान आत्मविज्ञान है। यह आत्मविज्ञान ध्यान की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। मनुष्य का जीवन बहुस्तरीय है। इस जीवन काल में हम अनुभव तो अवश्य करते हैं कि हम विपरीत अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। कभी हम सुख में रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं। लेकिन इन अवस्थाओं का सामना कैसे किया जाए, इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, यहीं पर कभी कभी स्वयं के साथ संघर्ष होता है। क्योंकि इस बहुस्तरीय जीवन में हमारे मन की असजगता या हमारे मन का यांत्रिक होना, हर मन के भीतर समझ की एक स्थिति रहती है और इस अवस्था या स्थिति से स्वयं को हटाने में हम अक्षम अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा प्रेरणा का केंद्र या इच्छा का केंद्र हमारा मन है। अगर वही निराधार हो जाए तो हम सहारा खोज नहीं पाते और दूसरों से वह सहारा हमको मिल नहीं पाता। यह सामान्य अवस्था है समाज में, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन, परिवार और समाज में अनेक प्रकार की
समस्याओं का सामना करता है। यही अशांति का मुख्य कारण भी है। लेकिन जब विवेक शक्ति जागृत होती है और मनुष्य निष्पक्ष भाव से अपने जीवन के सभी स्तरों को देख सकता है और अपनी कमियों को पहचान सकता है, तब उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। महर्षि घेरंड आंतरिक शांति और उच्च अनुभवों को ध्यान का परिणाम मानते हैं। महर्षि घेरंड ने ध्यान की स्थिति का नहीं बल्कि परिणाम का वर्णन किया है। महर्षि घेरंड ने अंतिम लक्ष्य की चर्चा की है। महर्षि घेरंड प्रक्रिया की चर्चा नहीं करते हैं। प्रक्रिया तो व्यक्ति को खुद समझनी पड़ती है। यह तभी संभव है जब विवेक शक्ति, समझने की क्षमता, सही और व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्राप्त हो। अगर ये चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होगी तो हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते। यही अंतर है एक योगी और एक भोगी में कि योगी एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न करता है और भोगी एक संकीर्ण वातावरण में रहकर उससे प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि हम अपने को भोग प्रवृत्ति से कैसे निवृत्त करें, हमारी निवृत्ति को कैसे जागृत करें। एक अवस्था को सिद्ध करने के लिए, एक अवस्था में पूर्णता प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है और परिश्रम तभी संभव है जब व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में हो। हमारा मन हमेशा नए नए विषयों के पीछे भागता है। कभी वह एक विषय की ओर आकृष्ट होता है तो कभी वह दूसरे विषय की ओर आकृष्ट हो जाता है। कभी कभी बहुत से विषय एक साथ अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और जब मन बहुत से विषय की ओर एक ही समय में आकर्षित हो जाता है तब हम मानसिक विक्षिप्तता एवं चंचलता का अनुभव करते हैं। योग सूत्रों में कहा भी गया है कि किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करने का प्रयास किया जाए। पहले एक तत्व धारणा के द्वारा यदि उससे नहीं होता तो प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि उससे नहीं होता है तो एक गुण के द्वारा, और यदि उससे भी नहीं होता है तो फिर किसी दूसरे तरीके से। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति तथा पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं में एक ही विधि काम करती है, एक ही रहस्य है। बहुस्तरीय मन को व्यापक सजगता से देखना। तुम्हारी सजगता ही तुम्हें यहाँ पर जीत दिलाएगी। जो इस बात को समझ ले उसे योग की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, ईश्वरवादी या निरीश्वरवादी बनने की आवश्यकता नहीं है, आस्तिक या नास्तिक बनने की आवश्यकता नहीं है। वह पूर्ण मानव अवश्य बन जाएगा जिसने सजगता से अपने मन को देखना आरंभ कर दिया। महर्षि घेरंड कहते हैं कि जब हम स्वयं को जानकर, समझकर, अपनी विभिन्न अवस्थाओं को देखकर, अनुभव को प्राप्त कर आगे बढ़ते हैं, तब व्यक्तित्व के मूल में पहुंचकर अपने भीतर के गुणों से हमारा सामना होता है। और जब हमारा गुणों से सामना होने की अवस्था आती है, उसे महर्षि घेरंड ने स्थूल ध्यान की संज्ञा दी है। आगे घेरंड ऋषि कहते हैं कि जब आप गुणों को पार कर जाते हैं
तब एक ऐसी स्थिति आती है जिसे हम शून्यावस्था कहते हैं। लेकिन उस शून्यावस्था का सात्विक अर्थ में वह शून्यावस्था नहीं है, वहाँ पर भी क्रिया हो रही है, वहाँ पर भी स्पंदन है, वहाँ पर भी नाद है, एक अनुभव है। लेकिन उस अवस्था को शून्य अवस्था इसलिए कहा गया है कि अभी तक अपनी जानकारी के अनुसार व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम हैं उन्हें हमने पार कर लिया है। गुण तक जानते हैं, गुणों को हम पार कर गए हैं। अब इसके बाद जिस क्षेत्र में हम पहुँचते हैं वह अज्ञात क्षेत्र है, क्योंकि उसका वर्णन नहीं किया गया है और न ही कोई कर सकता है। ये केवल अनुभव की वस्तु हैं, इसलिए उसे शून्य अवस्था का नाम दिया गया है। लेकिन योग कहता है कि वह शून्य नहीं है, वहाँ पर भी स्पंदन है, वहाँ पर भी क्रिया है, वहाँ पर भी अनुभव है, वहाँ पर भी प्रकाश है। जब शून्य अवस्था में ध्यान किया जाता है तब उसे तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान कहते हैं। महर्षि घेरंड ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। महर्षि घेरंड ऋषि हो, महर्षि पातंजलि जी हो या महर्षि पायलट बाबा जी, सभी ध्यान को समझाते हुए यही कहते हैं कि हमें सजगता पूर्वक अपने मन का अवलोकन करना होगा। जैसे जैसे हम सजगता पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे, हम ध्यान से धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि की ओर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन तुम्हें उस स्थान पर आगे केवल तुम्हारी मेहनत ही बढ़ाएगी। अतः खूब ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।